जब हम किसी भी धर्म की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सामने कुछ प्रतीक आ जाते हैं। ये प्रतीक उस धर्म की पहचान बन जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भगवा रंग, इस्लाम में हरा रंग और ईसाई धर्म में क्रॉस। उसी तरह बौद्ध धर्म का भी एक झंडा है जिसे आज पूरी दुनिया में शांति, करुणा और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या ये झंडा भगवान बुद्ध के समय से चला आ रहा है या इसे बाद में बनाया गया। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि इस झंडे के रंगों का वास्तविक अर्थ क्या है और ये झंडा बौद्ध धर्म के मूल संदेश से कैसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान बुद्ध के समय कोई धार्मिक झंडा नहीं था। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी प्रतीक, ध्वज, मूर्ति या बाहरी पहचान को महत्व नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान मनुष्य के दुख के कारण और दुख से मुक्ति के मार्ग पर था। बुद्ध का संदेश सीधा और सरल था। उन्होंने कहा था कि इंसान को स्वयं अपना दीपक बनना चाहिए, यानी सत्य और मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं बल्कि भीतर खोजने की आवश्यकता है। इसलिए बुद्ध के समय बौद्ध धर्म किसी झंडे या चिन्ह से नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति के रूप में जाना जाता था। समय के साथ बौद्ध धर्म भारत से बाहर गया। ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान, कोरिया और फिर यूरोप तथा अमेरिका तक पहुंचा। अलग अलग देशों में पहुंचने के कारण बौद्ध धर्म की परंपराएं, पहनावे और प्रतीक भी अलग अलग हो गए। कहीं भिक्षुओं के वस्त्र गहरे पीले थे, कहीं नारंगी तो कहीं भूरे रंग के। किसी स्थान पर कमल को प्रतीक माना गया, कहीं धर्मचक्र को। लेकिन एक समस्या ये थी कि बौद्ध धर्म के पास कोई एक ऐसा प्रतीक नहीं था जिसे देखकर पूरी दुनिया तुरंत पहचान सके कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी तक आते आते ये आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि बौद्ध धर्म को भी एक साझा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान की जरूरत है। उस समय ईसाई धर्म, इस्लाम और अन्य धर्म अपने अपने प्रतीकों के साथ विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए थे। ऐसे समय में बौद्ध धर्म के विद्वानों और सुधारकों ने ये सोचना शुरू किया कि एक ऐसा झंडा होना चाहिए जो पूरे विश्व के बौद्धों को एक सूत्र में बांध सके। इसी सोच के परिणाम स्वरूप सन 1885 ईस्वी में बौद्ध धर्म का झंडा बनाया गया। ये झंडा श्रीलंका में तैयार किया गया, जिसे उस समय सीलोन कहा जाता था। ये समय बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण का था। बौद्ध धर्म को फिर से संगठित करने और उसे आधुनिक दुनिया में मजबूती से खड़ा करने के प्रयास हो रहे थे। ये झंडा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 2400 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बनाया गया। इस झंडे को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हेनरी स्टील ऑलकॉट नामक व्यक्ति की थी। वे अमेरिका से थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को गहराई से समझा और श्रीलंका जाकर बौद्ध शिक्षा, बौद्ध विद्यालयों और बौद्ध चेतना के पुनर्जीवन में अहम योगदान दिया। उनके साथ श्रीलंका के महान बौद्ध सुधारक अनागारिक धर्मपाल भी जुड़े हुए थे। अनागारिक धर्मपाल वही व्यक्ति थे जिन्होंने बोध गया को बौद्धों के लिए पुनः प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था। इन दोनों के सहयोग से बौद्ध झंडे की रूपरेखा तैयार की गई। बौद्ध झंडे की प्रेरणा सीधे भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई मानी जाती है। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके शरीर से 6 प्रकार की दिव्य आभा निकली थी। इन्हीं 6 रंगों को आधार बनाकर बौद्ध झंडा बनाया गया। ये झंडा केवल एक डिजाइन नहीं था बल्कि बुद्ध के ज्ञान और गुणों का प्रतीक था। बौद्ध झंडे में कुल 6 रंग होते हैं। पहले 5 रंग अलग अलग पट्टियों के रूप में होते हैं और छठा रंग इन 5 रंगों का मिश्रण होता है। ये रंग हैं नीला, पीला, लाल, सफेद, नारंगी और अंत में इन सभी का संयुक्त रंग। हर रंग का अपना अलग अर्थ है और हर रंग बुद्ध के किसी न किसी गुण को दर्शाता है। नीला रंग करुणा और मैत्री का प्रतीक है। बुद्ध ने हमेशा करुणा पर बल दिया। उनका संदेश था कि सभी प्राणी दुख से मुक्त हों और सुखी रहें। नीला रंग ये सिखाता है कि बिना करुणा के कोई भी धर्म अधूरा है। ये रंग शांति और अहिंसा का भी प्रतीक है। जब हम नीले रंग को देखते हैं तो हमें याद आता है कि बुद्ध का मार्ग हिंसा का नहीं बल्कि प्रेम और दया का मार्ग है। पीला रंग मध्यम मार्ग का प्रतीक है। ये रंग त्याग, संयम और ज्ञान को दर्शाता है। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र
प्रायः पीले या केसरिया रंग के होते हैं, जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने सांसारिक मोहमाया का त्याग कर दिया है। बुद्ध ने सिखाया कि ना तो अत्यधिक भोग में जीवन जीना सही है और ना ही अत्यधिक कठोर तपस्या करना। दोनों ही मार्ग दुख की ओर ले जाते हैं। पीला रंग हमें इसी मध्यम मार्ग की याद दिलाता है। लाल रंग शक्ति और प्रयास का प्रतीक है। यह रंग बताता है कि मुक्ति केवल इच्छा करने से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए निरंतर अभ्यास, ध्यान और सही कर्म आवश्यक है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें सही प्रयास का विशेष महत्व है। लाल रंग हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान का मार्ग साहस और दृढ़ संकल्प मांगता है। सफेद रंग शुद्धता और सत्य का प्रतीक है। यह रंग उस अवस्था को दर्शाता है जहां मन सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। सफेद रंग निर्वाण की ओर संकेत करता है। जब अज्ञान, लालच और द्वेष समाप्त हो जाते हैं, तब मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा थी कि अज्ञान से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। नारंगी रंग त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। ये रंग हमें याद दिलाता है कि इच्छाएं ही दुख का मूल कारण हैं। बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा समाप्त होने पर ही दुख समाप्त होता है। नारंगी रंग साधु जीवन, संयम और अहंकार से मुक्ति का प्रतीक है। छठा रंग, इन पांचों रंगों का मिश्रण होता है। ये रंग समग्रता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। इसका अर्थ ये है कि बौद्ध धर्म किसी एक देश, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है। ये पूरी मानवता के लिए है। ये रंग बताता है कि बुद्ध का संदेश सभी सीमाओं से ऊपर है। सन 1950 ईस्वी में श्रीलंका के कोलंबो शहर में विश्व बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में इस झंडे को पूरे विश्व के बौद्धों का आधिकारिक झंडा घोषित किया गया। इसके बाद ये झंडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। आज ये झंडा बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर और दुनिया भर के बौद्ध विहारों में दिखाई देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बौद्ध झंडा किसी युद्ध, सत्ता या वर्चस्व का प्रतीक नहीं है। ये किसी दूसरे धर्म के विरोध में नहीं खड़ा है। ये झंडा केवल शांति, सह अस्तित्व और मानवता का प्रतीक है। बुद्ध ने कभी भी किसी को अपने धर्म में जबरदस्ती शामिल नहीं किया। उनका संदेश था कि सत्य को स्वयं अनुभव करो, अंधविश्वास से नहीं। आज के समय में जब दुनिया हिंसा, तनाव और नफरत से भरी हुई है, तब बौद्ध झंडा हमें बुद्ध की उस शिक्षा की याद दिलाता है कि घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती। घृणा केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। ये झंडा हमें आत्मनिरीक्षण करने का संदेश देता है, न कि दूसरों पर आरोप लगाने का। अंत में यही कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का झंडा केवल रंगों का एक संयोजन नहीं है। ये बुद्ध के विचारों, करुणा और मानवता के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। अगर हम इस झंडे के अर्थ को अपने जीवन में उतार लें, तो हमें किसी झंडे को लहराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बुद्ध के अनुसार सच्चा धर्म वही है जो हमारे आचरण में दिखाई दे। अगर बुद्ध आज होते तो वे शायद ये नहीं पूछते कि तुमने कौन सा झंडा लगाया है, बल्कि ये पूछते कि तुम्हारे भीतर करुणा है या नहीं। यही बौद्ध झंडे का सबसे गहरा और सच्चा अर्थ है।